देखिए अगला टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। इसमें पहला फार्मूला है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, और उसको वह 150 रुपये में बेच रहा है। 150 माइनस 100, लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 50 रुपये का। लाभ परसेंट निकालना है, लाभ ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य नीचे रहेगा। हमेशा जो है क्रय मूल्य नीचे रहता है इंटू 100, ठीक है। क्रय मूल्य पर ही लाभ दिया जाता है। फिर लाभ की जगह पे ऊपर जो फार्मूला था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी रख देंगे, क्रय मूल्य नीचे रहेगा इंटू 100। अगला फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी बराबर क्रय मूल्य पोस्ट में 100 प्लस लाभ परसेंटेज बाई 100, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सीपी दिया है, एसपी निकालना है, ठीक है, तो सीपी मान लीजिए आपका दिया है 8000 और लाभ परसेंटेज दिया है 25% का लाभ होता है, ठीक। एसपी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे 8000, ठीक है, इंटू 25% का लाभ, यहाँ 100 प्लस 25 कर देंगे, फार्मूले में था 100 प्लस 25 125 बाई 100। ये आपका आ जाएगा क्या? एसपी आ जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस दिया है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया है 8000, इसी का उल्टा, और 25% का लाभ दिया है, कह रहा है फर्स्ट प्राइस क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? इसी चीज को उल्टा कर देंगे, क्या 8000 इंटू 100 बाई 100 प्लस 25 125, ठीक है। यानी कि सीपी से एसपी पूछेगा तो सीधा सीधा 125 बाई 100 हो जाएगा, लेकिन एसपी दिया है और सीपी पूछेगा तो उल्टा कर देंगे 100 बटे 125। देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य एसपी 5:7, सीपी एंड एसपी का जो रेशियो दिया है 5:7 दिया है, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। लाभ परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है जो भी आपका लाभ प्राप्त होगा हमेशा नीचे क्या रहेगा? क्रय मूल्य सीपी, और ऊपर क्या होगा? लाभ यानी प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे लाभ परसेंट ज्ञात करना है सीपी, सीपी का देखिए रेशियो कितना है 5, 5 हो जाएगा। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 7 में से 5 घटा दीजिए, तो 7 माइनस 5, ठीक है, इंटू 100। ये रेशियो में है तो इसको रेशियो में ही घटा के हल कर लेंगे। 7 में से 5 जाएगा 2, 2/5 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 40%। कितना आंसर आ जाएगा? 40%, यानी 40% का क्या होगा? लाभ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टीवी को 9400 में बेचने पर कुछ हानि होती है, जब उसी प्रकार का दूसरा टेलीविजन 10,600 में बेचा जाता है तो उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना होता है। टेलीविजन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी निकालना है। मान लेंगे टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है? एक्स है। मान लेते हैं सीपी कितना है? सीपी मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हानि जो है, हानि जो है लाभ का, जो लाभ है इस हानि का, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। कह रहा है जब उसी प्रकार का दूसरा टेलीविजन बेचा जाता है तो लाभ पिछली हानि से दोगुना होता है, ठीक है। लाभ जो है पिछली हानि से दोगुना है, ठीक है। तो 2 इंटू हानि, हानि क्या होती है? हानि जो भी आपका क्रय मूल्य है सीपी, उसमें से एसपी को क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक। और लाभ क्या होता है? एसपी में से सीपी को हटा देंगे, ठीक है। ये बाद का है लाभ और ये पहले की हानि, ठीक है। तो 2
सीपी कितना है एक्स, पहले की सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेच रहा है 9,400, 9,400 बराबर एसपी बाद वाला, बाद वाला जो है 10,600 में बेचा जाता है, 10,600 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना एक्स माने, ठीक है, खरीदे तो एक्स पर ही है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे जो है सॉल्व कर देना, 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x माइनस 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा आपका 10,600 माइनस एक्स, एक्स को इधर कर देंगे ये हो जाएगा 3x बराबर, ये इधर जाके जुड़ जाएगा 0 0, 8 से 14 का 4, अब लगा 1, 8 1 9, 29,400, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 30,400 में, 30,400 में किससे भाग कर देंगे 3 से, 29,400 में 3 का डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 27 हो जाएगा आपका, कितना बच गया 2 4, 3 बड़े 24, 9800, यानी क्रय मूल्य कितना था, क्वेश्चन में पूछा था कि टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या था, तो टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 9,800 रुपये, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 385 रुपये में बेचने पर होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ और हानि क्या है बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लाभ किसके बराबर है, लाभ बराबर है हानि के। लाभ कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, और हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य मान लेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य मान लेंगे एक्स है, यहाँ पे 575 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ विक्रय मूल्य 575 माइनस एक्स, और हानि निकालना है तो क्रय मूल्य एक्स जो माने हैं माइनस हानि कितनी होती है, कितने में बेचा जा रहा है, फिर इसको तो बेचा जा रहा है 385 रुपये में, उसी वस्तु को 385 रुपये, ठीक है। यहाँ से x को इधर कर देंगे, ये 2x हो जाएगा, इधर 385 कर देंगे तो 5 5 10 जुड़ जाएगा, और 8 8 16 हाथ में लगा 1 हो जाएगा, फिर 5 3 8 1 9, 960, तो x बराबर क्या आ जाएगा 960 में डिवाइड कर देंगे 2 से, ये जाएगा 2 चौका 8, 2 8 16 जीरो, ठीक है। एक्स बराबर आ जाएगा कितना 480 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना था 480 रुपये, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 564 रुपया में बेचकर 94 रुपये का लाभ पाता है तो लाभ परसेंट क्या है, तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या लिखवाए थे, लाभ परसेंट का फार्मूला लिखवाए थे लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या था, प्रॉफिट बाई सीपी, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट रखेंगे, सीपी को लिख सकते हैं, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, यहाँ सीपी बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर एसपी, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यहाँ से सीपी निकालना है तो सीपी को यहाँ कर दीजिए एसपी माइनस पी, ठीक है, इंटू 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रॉफिट कितने का है 94 बाई 5, 564 माइनस सेलिंग प्राइस है, लाभ कितने का है 94 का इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 94 बटे 0, 16 में से 9 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4, 47 इंटू 100, ठीक है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 47 दूनी 94, यानी 2 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा 20%, 20% का क्या हुआ लाभ, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 20% का लाभ। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपया है उसका मूल्य, ठीक है, 10% की हानि, ठीक है, 10% की अगर हानि होती है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 10% एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचता है, 10% की हानि होती है, 10% की हानि हुई तो 90 रुपये में बेचेगा। ये 90 किसके बराबर है, 144, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ। तो वह 20% का लाभ हो, यानी कि 20% का लाभ हुआ तो इसे कितने पर बेचना पड़ेगा। अगर 100 रुपये की वस्तु है तो 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। 90 रुपये में बेच रहा है, अगर 100 के हिसाब से मान रहा है, 144 के बराबर है, एक कितने के बराबर होगा, 144 बटे 90। तो 120 कितने के बराबर होगा, 120 हो जाएगा 144 बटे 90 इंटू 120। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से कट जाएगा और ये 3 और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 हमारी 24, ये आ जाएगा 8 चौका 32 का 2, मतलब 3 4 चौका 16, 3 होने 192 रुपया। यानी कि इस मूल्य पर बेचना चाहिए, 192 रुपया में बेचेगा तो उसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। एक तो ये तरीका है, मेथड फर्स्ट, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए मेथड सेकेंड, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करें। तो एक फार्मूला बताए थे, अगर सीपी से एसपी पर जाना है, ठीक है, तो सीधा सीधा जाएंगे, ऊपर गुणा जोड़ देंगे, नीचे 100 से भाग करेंगे, और एसपी से सीपी पर जाएंगे तो उल्टा कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 144 रुपये में बेचता है, यहाँ पे एसपी दिया है 144 रुपये, 10% की हानि यहाँ लिख देंगे, माइनस का 10%, ठीक है। तो हमको एसपी दिया है, सीपी निकालना है तो क्या है, उल्टा जाना है, इस तीर के विपरीत में जाना है। तो क्या करेंगे, 144 इंटू 100 ऊपर हो जाएगा क्योंकि उल्टा जा रहे हैं, और 10% की कमी हो रही है तो 100 में से 10 जाएगा 90, ठीक है। ये आपका सीपी हो जाएगा, ठीक। अब कह रहे इसे किस मूल्य पर बेचें, अब एसपी पूछ रहा है, फिर से एसपी पूछ रहा है तो फिर आगे जाना है, ठीक है। आगे जाना है 20% का लाभ, अब फिर आगे जाना है प्लस का 20%, इसी पर 144 बाई 90 इंटू 100, ये आपका सीपी हो गया। इसी पर 20% का लाभ करके एसपी निकाल देंगे, तो 20% माने 120 बटे 100, ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अभी इसको सॉल्व किए थे, ठीक है, ये आया था 192। सेम क्वेश्चन हो गया लेकिन तरीका। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक दुकानदार किसी वस्तु को 408 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है, तो कितना मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ। सेम क्वेश्चन है, सीपी टू एसपी, ठीक है, 408 रुपया में बेचता है, 20% की हानि हुई, माइनस का 20%, उल्टा जाना है तो 408 इंटू 100 बाई 20% कम, 80 कर देंगे, ठीक है। अब इसका 20% का लाभ, फिर सीधा जाना है, इसी पे प्लस का 20% कर दीजिए, 408 बाई 80 नीचे हो जाएगा इंटू 100, और 20% का लाभ 120 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4, 0 तो चौका 8, ये 4 3 12 और 3 दूनी 612 रुपया। यानी कि कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, 612 रुपये में बेचेगा तो 20% का लाभ। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 6 टॉफियाँ 5 रुपये की दर से खरीदता है, ठीक है, 6 टॉफियाँ कितने की दर से, 5 रुपये, और 8 टॉफियाँ कितने की दर से, 7 रुपये की दर से बेचता है, ठीक है। लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 6 सत्ते 42
माइनस 8×5 = 40, ठीक है। और नीचे 8×5 = 40, 40 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, ठीक है। ये 2/40 इंटू 100, ये 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 20, 20 में 4 का भाग करेंगे आपका 5%, 5% का क्या हुआ लाभ, क्योंकि 42 ज़्यादा है, ठीक है। ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक, लाभ हो रहा है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्या कि 100 टॉफी का मूल्य 5 रुपये है, तो एक टॉफी का कितना हो जाएगा, एक टॉफी का हो जाएगा 5/100 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार 8 टॉफी का 7 रुपये है, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य 7/8 रुपये, ठीक है। अब विक्रय मूल्य लाभ परसेंटेज क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आपका कितना आएगा 5% आएगा, ठीक है। 6×7 = 42, 8×5 = 40 और यहाँ पे नीचे 5, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका टोटल सॉल्व करने पर कितना आएगा 5% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 टॉफी 10 रुपये की दर से खरीदता है, 11 जो टॉफी है 10 रुपये की दर से खरीदता है, 10 टॉफी 11 रुपये की दर से बेचता है, 10 टॉफी जो है 11 रुपये की दर से बेचता है। सेम उसी तरह 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 121, माइनस 10 में 10 का करेंगे 100, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, बाई 100, 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, 100 कैंसिल, 21% आ जाएगा आंसर, ये 21% का लाभ, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, से खरीदता है 11 टॉफी 10 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और 10 टॉफी 11 की दर से बेचता है, यहाँ टॉफी बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रुपए के आधार पर निकाल लेंगे, 11 टॉफी है 10 में गुणा कर दीजिए, यहाँ 10 टॉफी है 11 में गुणा कर दीजिए, ये टॉफी बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 110, और ये भी हो जाएगा 110 टॉफी, 110 टॉफी हो गया। लेकिन क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है 100 हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 121। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रय मूल्य 100 हो गया नीचे, 121 माइनस 100 इंटू 100, सेम उसी तरह से ये आपका सीपी था, ये क्या है एसपी था विक्रय मूल्य, और इसको टॉफी केवल बराबर कर दीजिए, अगर टॉफी बराबर कर देंगे तो कितना रुपया है उसके आधार पर जो है कि आपका प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कितने परसेंट का लाभ होगा 21%, सेम क्वेश्चन, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 टॉफी 5 रुपये की दर से खरीदता है और इन्हें किस दर से बेचना चाहिए, यानी कि सीपी से एसपी पर जाना है, सीपी टू एसपी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, किस दर से बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ, 20% का लाभ, 8 टॉफी 5 रुपया का है तो एक टॉफी का कितना हो जाएगा, एक टॉफी का मूल्य जो होगा 5/8 रुपया, ये सीपी हो गया एक टॉफी का, 20% का लाभ हो रहा है तो 5/8 गुणे 120/100, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 से कैंसिल, और ये 2 से 6 हो जाएगा, और ये और 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 तिहाई, यानी कि 3/4, एक टॉफी का विक्रय मूल्य 3/4 रुपए, इसको त्रिया गुणा कर दीजिए तो 4 टॉफी का आ जाएगा, 4 टॉफी का हो जाएगा 3 रुपये, इस हिसाब से बेचेगा, ठीक है। 4 टॉफी का 3 रुपया कहिए, चाहे एक टॉफी का 3/4